हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बिना हाथ लगाए सर्दियों में बर्तन धुलने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका लेकर के आई हूँ, जो कि आपके बहुत सारे समय की बचत कर सकता है। और ठंडियों में आप पानी में हाथ नहीं डुबाएंगे तब भी आपके बर्तन सारे क्लीन हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स होगी, आप लोगों को ज़रूर पसंद होगी। तो आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो क्या होता है, सबसे पहली टिप्स हमारी क्या है, विंटर में मटर इतनी ज़्यादा आती है कि हम सोचते हैं कहीं मार्केट जाएं तो ढेर सारी मटर लेकर के आते हैं। अब उसको छीलने का समय नहीं है तो उसको हम किस तरह से स्टोर करेंगे, क्योंकि ये ख़राब हो जाती है, जल्दी ही ख़राब होने लगती है। तो एक बोतल ले लीजिए, बोतल को इस तरह से बीच से कट कर दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे बोतल में कैसे, तो आधी मतलब दोनों तरफ से लगी रहनी चाहिए बोतल। तो इसको कट कर लिए हैं। कट करने के बाद में अब ढेर सारी इसमें मटर भर दीजिए। इस तरह की बोतलें सभी के घर में पड़ी मिल जाती हैं। आप इसमें ढेर सारी मटर को स्टोर करके रख सकते हैं। इससे आपका क्या होगा कि आपकी मटर ख़राब नहीं होगी और ज़्यादा लंबे समय तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप मटर रखेंगे तो आपकी मटर महीने भर तक हरी बनी रहेगी और आपकी फली भी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि अगर हम तुरंत छीलने का समय नहीं है तो आप इस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स है आप लोगों को ज़रूर काम आएगी, और अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और अपनों के साथ शेयर करना। तो चलिए फिर अगली टिप्स हम अपनी शेयर करते हैं। जैसे कि क्या होता है, इसको हम फ्रिज में इसी तरह बोतल को रख देंगे। अब इसमें कम जगह में भी आप ढेर सारी मटर को रख सकते हैं। दूसरी टिप्स है हमारी कि सर्दियों में बर्तन धुलना बहुत ही कठिन लगता है, सभी के साथ में होता है, एक के साथ में नहीं होता। तो आप कोई भी बोतल ले लीजिए, ऊपर का पार्ट इसका काट लीजिए। काटने के बाद में कोई नुकीली चीज़ ले लीजिए या चाकू को हल्का गर्म कर लीजिए और इसमें छेद कर लेते हैं हम। तो छोटा सा छेद करना है, बहुत बड़ा नहीं छेद करना है। इस तरह से गोल घुमा करके छेद बना लिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे इससे किस तरह से बर्तन धुलेंगे, तो आप देखते रहिए, ये बहुत ही यूज़फुल है। इसको बहुत ही ध्यान से देखना। एक कोई भी कपड़ा ले लीजिए या अपना कोई बांधने वाली चीज़, जैसे कि ऊन हो गई, मोटी ऊन ले लीजिए या कोई भी आप रस्सी ले लीजिए, उसको इस तरह से बांध लीजिए। बीच में डाल करके इसको हम 2 गांठ अच्छे से लगा लेंगे। अब ये हमारा जो है ऑर्गेनाइज़र बहुत अच्छा बन के तैयार हो जाएगा। इससे आप बर्तनों को धुलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और बहुत जल्दी बर्तन आपके क्लीन हो जाएंगे। तो ये सभी के घर में मिलता है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये बोतल में जो बीच में है इसको इस तरह से डाल देंगे। अब इसको डालने के बाद में थोड़ा सा हम खींचेंगे ताकि ये हमारा जूना जो है आधा अंदर हो जाए और आधा बाहर रहेगा। तो अब इससे हमको हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमारे ढेर सारे बर्तन आप इससे धुल सकते हैं। अब चलिए, ये जो ढक्कन में छेद किए हैं इसी के अंदर इसको हम इस तरह से डाल देंगे। अब इसको डालने के बाद में ढक्कन को बंद कर देंगे। इससे हमारा बहुत ही काम आसानी से हो जाएगा और हमारा समय की भी बचत होगी और ठंडियों में हमें बहुत देर तक पानी में नहीं हाथ डालना पड़ेगा। तो इस तरह से देखिए, ढक्कन को लगा दिए हैं। ऊपर से एक गांठ लगा दीजिए ताकि ये हमारी जो ऊन है ये निकलने ना पाए। कोई भी आप रस्सी या कुछ भी जो भी डाल रहे हैं उसको अच्छे से बांध देना है। बांधने के बाद में आप देखेंगे कि आपका काम बहुत जल्दी हो जाता है। तो इस तरह से बांध दिए हैं। बांधने के बाद में अब चलिए आपको हम इसको धुल के दिखाते हैं कि किस तरह से ये हमारा ऑर्गेनाइज़र काम करता है। अब इस तरह से ऊपर में एक गांठ लगा देंगे ताकि इससे हम कहीं भी हैंग कर सकें। तो देखिए, है ना, कमाल का बनके तैयार हो गया। जैसे चाय के बर्तन होते हैं बहुत जल्दी जल जाते हैं, तो इस तरह से बोतल का ऊपर का पार्ट पकड़ लीजिए और जो ये ऊपर वाला है इस तरह से जब बर्तन धुलें तो इसको इस तरह से बांध दीजिए। और उसके बाद में इसमें साबुन या जो भी आप लिक्विड यूज करते हैं उसको डाल करके इस तरह से रगड़ देंगे। और रगड़ने से देखेंगे आपका बर्तन तुरंत, चाहे जितना जला हो या कुछ भी हो, इससे बहुत जल्दी क्लीन हो जाएगा और आपको हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, गीला नहीं होगा। और जैसे चाय पत्ती लगी होती है तो बहुत जल्दी अजीब सा लगता है कि किस तरह से धुलें। तो देखिए, ये धुल के तैयार हो गया। अब चलिए इसको धुल के दिखाते हैं। दोनों साइड से अच्छे से आप धुल लीजिए और उसके बाद में इसको धुल दीजिए। तो है ना, कमाल की हमारी टिप्स। अगर अच्छी लगे तो आप अपनों के साथ शेयर करना ताकि इसका लाभ हर कोई ले सकते हैं। और आप किस गांव किस शहर से वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो है ना, अब ये अगर गीला हो गया तो इसको धुल करके आप कहीं भी हैंग कर देंगे तो आपका जितना भी पानी होगा वो निकल जाएगा और आपका जूना भी नहीं ख़राब होगा। इस तरह से देखिए, इसी में हम जो ऊपर हैंगर टंगा है बर्तन वाला उसी में हम स्टैंड में टांग देंगे और पानी सारा निकल जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी टिप्स है आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। तो देख लेते हैं अगली यूज़फुल टिप्स क्या है। जैसे कि क्या होता है, इस तरह का एक ढक्कन ले लीजिए और ढक्कन को दोनों साइड से हम थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे। अब इसको काटने के बाद में थोड़ा पतला ही काटेंगे, दोनों साइड से काट करके इसको तैयार कर लेते हैं। उसके बाद में आपको बताते हैं इसको हम कहाँ यूज करेंगे। और ये बहुत ही हमारा काम का है वो और ख़तरे से भी बचाता है। तो दोनों साइड से मैंने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद में चलिए आगे हम क्या करने वाले हैं। देखिए, क्या होता है कि जैसे जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं और चार्जर गलती से हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं और लगा करके इसको खुला छोड़ दिए
अब ये छोटे बच्चे हैं तो इसको कहीं मुँह में रख लिए तो बहुत बड़ा हादसा होने का खतरा रहता है। तो और हमारी लाइट भी ज़्यादा जाती है, जब लगा रहेगा तो लाइट खर्चा ही होगी, तो इसलिए इस तरह से इसको हम छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो छोटे बच्चे जिसके घर में हैं उसके लिए ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स है, आप लोग ज़रूर एक बार अपना करके देखना। तो इस तरह से इसको लगा दिए हैं और उसके बाद में चलिए अब हम क्या करते हैं, ढक्कन को जो ढक्कन काटे हैं उसको ले लेंगे और डबल टेप ले लेंगे। थोड़ा सा डबल टेप काट लीजिए। इस तरह से काटने के बाद में आप उसी ढक्कन में पीछे साइड में इसको लगा देते हैं और इससे हमारे जो खतरा होता है वो नहीं होगा, क्योंकि ये हर किसी के साथ में हो सकता है, कोई एक नहीं है। चार्जर सभी कोई लगाता है, मोबाइल चार्ज करता है। अब इसको कहीं भी आप लगा दीजिए, इस तरह से इसको चिपका दीजिए। उसके बाद में चार्जर का जो हिस्सा है ऊपर वाला उसको ऊपर फंसा देंगे। इससे होगा क्या कि अगर हम गलती से छोड़ भी देंगे तो हमारा कोई भी खतरा नहीं रहेगा, बच्चों के हाथ नहीं लगेगा और बच्चे इसको नहीं तो मुंह में डाल लेते हैं या कहीं छू लेते हैं तो करंट लगने का डर रहता है। तो इस तरह से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो चलिए अगली टिप्स हमारी क्या है, इस तरह के कैप के लेकर के, जैसे पेन का कैप हो गया या किसी चीज़ का कैप हो, वो हम कूड़ा समझ के फेंक देते हैं। तो इसको फेंकने के बजाय क्या होता है, जैसे कि कोई फ्लैट में रहता है और कहीं भी कील ठोकने का कोई वो नहीं रहता है, सभी मना करते हैं, या अपना घर है तब भी आप कील नहीं ठोक सकते हैं, क्योंकि कील ठोक दो तो जगह जगह छेद हो जाते हैं, इससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से इसके पीछे में डबल टेप लगा करके और इसको हम दीवार में कहीं भी चिपका देंगे। और जैसे कि क्या होता है, हमारी जो चाबियाँ होती हैं इधर उधर रख देते हैं तो वो खो जाती हैं, फिर बहुत दिक्कत आती है। तो इस तरह से इसको लगा दिए हैं। अब चलिए इसमें जितनी घर की चाबियाँ हैं, आप इसमें सारी चाबियों को आप बाइक की हो गई या गाड़ी की हो गई, किसी भी चीज़ की चाबी इस तरह से इसमें फंसा देंगे। अब ये इसमें टंगी रहेगी और हमको जल्दी से मिल भी जाएगी, ढूंढने की भी हमारी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये सामने रहेगी तो सभी को दिखेगी कि हाँ यहाँ पे चाबी टंगी हुई है। छोटी सी टिप्स है लेकिन आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। तो चलिए जो ऊपर का पार्ट हमने बोतल का काटा था उसी का नीचे का पार्ट बच गया था, तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम एक डबल टेप के सहायता से इसको कहीं भी दीवार में चिपका सकते हैं और इसको लगा देंगे। उसके बाद में किचन में आप लगा दीजिए, इसमें बहुत सारे काम आपके हो सकते हैं। छोटे छोटे आइटम हों जो भी आपके पास हो वो इसमें रख सकते हैं। जैसे छोटे छोटे चम्मच होते हैं प्लास्टिक के, वो बच्चों के टिफ़िन वाले, तो वो इधर उधर रखते हैं तो खो जाते हैं। इस तरह से इसको लगाने से हमारा क्या होगा, सामान हमारा एक जगह रहेगा और इसमें छोटी छोटी क्लिप भी डाल सकते हैं, जैसे कुकर की सीटी हो गई या कोई चीज़ है इस तरह की, इसमें डाल के रख सकते हैं और ये अच्छे से रहेगा। उम्मीद करती हूँ ये छोटी छोटी टिप्स आप लोगों के ज़रूर काम आएंगी, और अगर पसंद आए तो लाइक करना और अपनों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आप लोगों के साथ में इसी तरह की नई टिप्स के साथ में फिर से आऊँगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, बाय बाय और अपना ख्याल रखना। उम्मीद करती हूँ हमारी टिप्स आप लोगों को ज़रूर अच्छी आएगी और आपके बहुत काम आने वाली है। तो फिर इसी तरह की नेक्स्ट टिप्स के साथ में हम आप लोगों के साथ फिर कल से आएंगे, कल, और आपके लिए बाय बाय।